गरुड़ ब्लॉक के छतिया गांव के कमोटिया तोक में बुधवार शाम करीब 4 बजे हुई मूसलाधार बारिश ने एक परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। भारी बारिश के चलते गरीब, असहाय और शारीरिक रूप से दिव्यांग हंसी देवी का आवासीय मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मकान इतना जर्जर हो चुका है कि अब उसमें रहना जानलेवा साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मकान की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं और भवन का हिस्सा धीरे धीरे भरभराकर गिरने लगा था। परिवार लगातार भय के साए में जी रहा था, लेकिन बुधवार की तेज बारिश ने आखिरकार पूरे मकान को तबाह कर दिया। हंसी देवी अपने 15 वर्षीय नाबालिग बेटे कृष्णा गोस्वामी के साथ इसी घर में रहती थीं। अब उनके सिर से छत भी छिन गई है और उनके सामने रहने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान राजेंद्र प्रसाद जोशी और क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमोद जोशी तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले मां बेटे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्रशासन को घटना की सूचना दी। मानवीय पहल करते हुए दोनों जनप्रतिनिधियों ने फिलहाल गांव के ही एक अन्य परिवार के घर में पीड़ित मां बेटे के रहने की व्यवस्था कराई है। साथ ही उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य ने प्रशासन से मांग की है कि बिना किसी देरी के मौके का निरीक्षण किया जाए और पीड़ित परिवार को तत्काल राहत राशि के साथ साथ नए आवास के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस जरूरतमंद परिवार की समय रहते मदद करेगा ताकि एक दिव्यांग मां और उसके मासूम बेटे को फिर से सुरक्षित आशियाना मिल सके। हमारी ग्राम सभा छटिया के कमोटिया तोक में कल जो भारी बारिश हुई बुधवार के दिन, तो उसके चलते एक आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हुआ है। बता दें आपको कि इस आवासीय मकान में हंसी देवी जी जो हैं, जो विकलांग हैं, असहाय हैं, गरीब हैं और अपने बेटे के साथ जो है इस आवासीय मकान में रहते थे। तो कल भारी बारिश के चलते उनका आवासीय मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद ग्राम प्रधान जी के साथ मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। हम लोगों ने वहां पर देखा, मौका मुआयना किया और उसके बाद प्रशासन को और आपदा कंट्रोल रूम में हमने इसकी सूचना दी और तहसीलदार मैम से भी मेरी इस संदर्भ में वार्ता हुई। तो उन्होंने हमें बोला कि हम तुरंत ही मौके पर आएंगे और देखेंगे किस तरीके से वहाँ उनको सुविधा दी जा सकती है और साथ ही साथ उनके स्थानांतरण की भी व्यवस्था, कैसे वो सुरक्षित स्थान में रह सकते हैं, कहाँ वो रहेंगे, किस तरीके से उनका रहन सहन होगा, उसके लिए भी प्रधान जी के साथ मिल करके हम अभी काम कर रहे हैं। और परिवार को हम ये आश्वस्त करते हैं कि हम जब तक उनके मकान की कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक उनको भवन निर्माण नहीं हो जाता उनका, तब तक उनके लिए अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो ग्राम प्रधान जी हैं, मैं हूं और हमारे क्षेत्र के अन्य भी जो लोग हैं, हम सभी लोग मिल करके उनके लिए कार्य करेंगे। और प्रशासन से भी मैं निवेदन करता हूं कि त्वरित गति से रिपोर्ट बना करके जो उचित कार्रवाई हो सकती है और अधिक से अधिक जो मुआवजा इस प्रभावित परिवार को दिया जा सकता है, वो कार्य आप लोग भी करने के लिए आगे आएँ। और साथ ही साथ 15 वर्षीय उनका बालक है जो अभी कक्षा 9वीं में पढ़ता है, तो उसके लिए भी अगर हम लोगों से जो भी बन पाएगा उसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। और आप लोगों से भी यही निवेदन करते हैं कि मानवता की सच्ची सेवा करने के लिए आप लोग भी आगे आएँ। और इसके साथ साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्रीमान आलोक पांडे जी से भी मेरी इस संदर्भ में वार्ता हुई है, तो उन्होंने भी आपदा राहत सामग्री देने के लिए कवायद शुरू कर दी है। तो जल्द ही आपदा राहत सामग्री भी जो है इस प्रभावित परिवार के पास पहुँच जाएगी।